ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पशुपत व्रत के नियम को बताते हुए शिव वायु देवता ऋषियों से उस पशुपत व्रत में की जाने वाली भगवान शिव की संपूर्ण पूजा का विधान का वर्णन करते हैं। वायु देवता कहते हैं कि यदि आपके पास धन संपत्ति हो तो सोने का एक अष्टदल कमल बनाए, उसमें 9 प्रकार के रत्न भी जड़े गए हों और उसमें मध्य में स्वर्ण से ही कर्णिका और केसर बने हों। इसके ऊपर भगवान का आसन बनाकर स्फटिक के भगवान शिव जी का स्वरूप एक शिवलिंग, एक शिव प्रतिमा वहाँ पर स्थापित करवाए। अथवा अगर इतना सारी संपन्नता और धन ना हो तो केवल लाल या सफ़ेद कमल के फूल के ऊपर भावना से आसन अर्पित करके भी पूजन किया जा सकता है। उस कमल की कर्णिका में पीठ सहित छोटे स्फटिकमय भगवान के विग्रह की स्थापना करके विधिपूर्वक उसका पूजन करें। भगवान शिव के विग्रह का शोधन करके शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना करें। फिर उस आसन दे पूजन करें। उसमें सुगंधित द्रव्य कपूर, चंदन, कुमकुम आदि से शिव जी का अनुलेपन करें। बिल्वपत्र, कमल, श्वेत कमल, नील कमल आदि सुगंधित पुष्प आदि से भगवान शिव की पूजा करें। इस व्रत में विशेषतः सभी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए और जो अपने प्रिय वस्तुएं हों और हमें न्यायपूर्वक उपार्जित हुई हों उन्हें अवश्य देना चाहिए, ताकि भगवान को दी हुई वो वस्तुएं किसी उपयोगी व्यक्ति के पास जाकर उसके कार्य आ सकें। इन सामग्रियों में बिल्व पत्र को यत्नपूर्वक जुटाया जाना चाहिए। सोने के कमल से भी ज़्यादा प्रभाव और महिमा बिल्व पत्र की है। धूप और चंदन के विषय में भी यह बात है कि भगवान शिव के वामधूप स्वरूप का मंत्र जपते हुए चंदन लगाया जाए। तत्पुरुष मंत्र को जाप करते हुए, हरिताल ईशान मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को भस्म लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार धूप के लिए भी अघोर रूपी मंत्र का जाप करके भगवान अघोर शिव को श्वेत अगर का धूप देना चाहिए। तत्पुरुष मंत्र के जाप पूर्वक तत्पुरुष भगवान शिव को कृष्ण अगर का विधान है। वामदेव जी के लिए गुगुल, सद्दुजात भगवान शिव के लिए सुगंध और ईशान के लिए उशीर के धूप का महिमा है। शर्करा, मधु, कपूर, कपिला गाय का घी और चंदन का चूरा और अगर इनको मिलाकर जो चूर्ण बनाकर धूप बनाया जाता है वह सबके लिए उपयोग किया जा सकता है। भगवान शिव की पूजा में कपूर से बत्ती बनाकर घी के दीपक जलाकर दीप माला भी दी जानी चाहिए। भगवान शिव के इस पूजन में प्रथम आवरण में गणेश जी की पूजा, द्वितीय आवरण में विघ्नेश्वर देवताओं की पूजा, तृतीय आवरण में अष्टमूर्ति भगवान शिव की पूजा और महादेव की 11 मूर्तियों की पूजा करें। चौथे आवरण में सभी गणेश्वर, पंचम आवरण में 10 दिक्पाल, उनके अस्त्र, ब्रह्मा जी, उनके मानस पुत्र, समस्त ज्योतिर्गण, सभी देवी देवता, आकाशचारी, पातालवासी, सिद्ध, अखिल मुनीश्वर, योगी, यज्ञ, द्वादश सूर्य, मृत्तिका गणों सहित क्षेत्रपाल, इन सभी चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। यह सब भगवान शिव के ही प्रतिबिंब हैं, उन्हीं की विभूति हैं और शिव की प्रसन्नता के लिए इनका पूजन करना चाहिए। कभी भेद बुद्धि और तुलना वाली बुद्धि हृदय में नहीं लानी चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव का पूजन स्वयं भी करें एवं दूसरों से भी करावें। पूजन के पूर्ण होने पर स्तुति, प्रार्थना और पंचाक्षरी मंत्र का जप करें और फिर परिक्रमा प्रणाम करके अपने आप को भगवान शिव को समर्पित करें। फिर अर्घ्य और 8 पुष्प समर्पित करके भगवान शिव जी के उस विग्रह से देवता का विसर्जन करें। फिर अग्नि देवता का भी विसर्जन करें और पूजा की पूर्णाहुति करें। मनुष्य को इस प्रकार पूर्वोक्त रूप से नित्य भगवान की पूजा करनी चाहिए और जिसने पशुपत व्रत लिया हो उसे उस पशुपत व्रत में रहते हुए जितने दिन का उसने संकल्प लिया हो अनुष्ठान, उतने दिन तक इसी प्रकार से पूजन पूर्वक करना चाहिए।